जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड 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 निनाद बड्ड वर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे सेट नंबर 24 महिला सुपरवाइजर। ये था आपका सितंबर 2017 में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, ये आपका जो पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, 1360 रुपये एबीसी में डिवाइड किए जाते हैं और बी का हिस्सा बताना है। और वो डिवाइड किस तरीके से किए जाते हैं? ए को बी का 2/3 भाग मिलता है। ए को बी का 2/3 गुणा, तो बी का 2/3 गुणा मिलता है। तो ए का हम क्या मानेंगे? ये वाला हिस्सा ए का है, तो ये बी का हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। देखो, पी है ना 3 है, तो इसका 2/3 भाग इसको मिलता है, ए को मिल गया ना 2। इस तरीके से तो यहाँ लिख लेते हैं 2:3। अब क्या रखा है सवाल में? पी को सी का 1/4 गुणा, तो बी को मिलेगा 1, तो सी को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा। तो यहाँ पर बी के नीचे बी लिखेंगे 1 और ये रेशियो 4। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिग जैग में इस तरीके से। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ये उनके हिस्सों का अनुपात आ जाएगा। 2:3:12 में बटेंगे 1360 रुपये। बी का हिस्सा बताना है। कुल मिलाकर देखो, 3 और 2 5 और 12 कितने हो जाते हैं? 17 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 1360 रुपये है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80। बी का भाग हमने बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 8 24, तो 240 रुपये। तो बी का हिस्सा हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका कितना हिस्सा आ जाएगा? 240 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको घटते हुए क्रम में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा फिर उसके बाद छोटा, इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन आपके मैंने कई बार करवा चुका हूँ। देखो, एक तरीका तो होता है 7 6 5 7 6 3, इनका एलसीएम ले लेंगे और 6/7 में इंडिविजुअल यहाँ पर गुणा करते हुए चलेंगे। प्रॉपर यहाँ पर कट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर यहाँ पर देखो, ये अंश है, ये हर है, अगर ये छोटे हैं, यहाँ पर देखो 4/5 इजिली डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड वाला प्रोसेस आप यहाँ पर अपना सकते हो। 7 से इसको काट के देख लेंगे तो 0.85 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.83, इससे काटेंगे तो 0.8, और इससे काटेंगे तो 0.42, इससे काटेंगे तो 0.520 और 3 से काटेंगे तो 0.33। ठीक है, देखो सबसे बड़ा है 6/7, उसके बाद 5/6, उसके बाद 4/5, ये आ जाएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लेना है। इजिली कटते हो तो काट के देख लिया करो, और अगर नहीं कटते हैं तो यहाँ पर आप एलसीएम लेकर भी यहाँ पर गुणा करके देख सकते हो, इंडिविजुअल आपको वैल्यू पता चल जाएगी। एक क्वेश्चन और देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों में मुफ्त नोटबुक बांटी जाती है। प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से 1/8 भाग की नोटबुकें मिलती हैं। अगर बच्चों की संख्या आदि कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुकें मिलती हैं। तो कुल कितनी नोटबुकों का वितरण हुआ था? देखो, हम मान लेते हैं कुल छात्र x थे। अगर ये कुल छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को x/8, यानी कि इसका 1/8 पुस्तकें मिलती है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 10 विद्यार्थी थे और प्रत्येक को, अगर मान लीजिए इसका 1/8 मिलता है, सॉरी इसको मान लेते हैं 16, मान लेते हैं यहाँ पर ये 16 विद्यार्थी हैं कुल, और प्रत्येक को 1/8 भाग मिलता है, तो यानी कि 2 मिलेगा टोटल का। 2 तो 16 दूनी 32, तो कुल किताबें कितनी हो जाएंगी? 32। तो यहाँ पर हम कुल किताबें निकालने के लिए x इंटू x/8, ये तो है विद्यार्थियों की संख्या, और प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकें कितनी मिलती है? कुल विद्यार्थियों का 1/8 मिलती है। आगे क्या रखा है? अगर संख्या आधी होती, संख्या बच्चों की आधी होती, कुल x हमने माने थे कुल बच्चे, अगर इसकी संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। 16 नोटबुक मिलती तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो ये भी आ जाएगी कुल बुक, नोटबुक आ जाएगी। दोनों नोटबुक हमने बराबर कर ली। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी विद्यार्थी की। देखो, हमने बताना सवाल में क्या है, कुल कितने नोटबुकों का वितरण हुआ है, यहाँ से निकालेंगे। 2 से 2 8 16, x से x कट जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा? 8 8 64। यहाँ से ये कितने आ गई? x की वैल्यू 64 आ गई। और हमने कुल बताने हैं कि कितनी नोटबुकों का वितरण हुआ है, तो इतनी नोटबुकों का वितरण हुआ है। x तो कुल कितने आ गए? 64 विद्यार्थी आ गए।
और प्रत्येक को यहाँ पर 1/8 पुष्ट के प्राप्त होती है, तो गुणा में 64 और बटे में 8, तो 8 8 64, तो 64 8 इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगी 512। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी रख सकते हो, यहाँ से भी आपका 512 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कर देना है। कुल नोटबुकों का जो वितरण हुआ है वो 512 नोटबुक है, ये आंसर है। एक सवाल है आपका, कौन सा न्यूनतम है? देखो 0.2, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 0.2 पहला ऑप्शन। दूसरा है 0.2, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 0.04 दूसरा। तीसरा है आपका 1 को डिवाइड किया गया है 0.2 से, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा 10, तो 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5। चौथा ऑप्शन है आपका 0.2 को 2 से गुणा किया है तो 0.4, इस तरीके से। तो सबसे छोटा न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा इसमें देखो, ये है सबसे छोटा 0.04, तो ये आंसर हो जाएगा। 8 आदमी 5 दिनों में काम समाप्त करते हैं तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखो इस फार्मूले से करेंगे। 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करते हैं? 5 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में काम को करेंगे ये हमने बताना है। तो 5 से 5 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 से 2 चौका 8, तो 4 दिन में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मैथ, साइंस और बायोलॉजी के कुछ रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर, इस तरीके से बताना है। इसमें सीटों को बढ़ाया जाता है 40 50 और 75, वृद्धि के बाद इसका अनुपात क्या होगा? देखो जब अनुपात की बात होती है 5 में आप 40% बढ़ाओगे तो दिक्कत आएगी। इसमें है ना, इसको 0 0 करके इस तरीके से मान लें। ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ पर स्टूडेंट रहे हैं, मैथ के इतने हैं, साइंस के इतने हैं, और इनमें वृद्धि की जाती है सीटों में कितनी? 40% की। तो कैसे करेंगे? 500 में 40% की वृद्धि डायरेक्ट 140% हो जाएगा, 14 5 70, ये हो जाएंगे 700। यहाँ पर वृद्धि की गई है 50% की, तो डायरेक्ट 150 बटा 100, 17 5 कितना आ जाएगा? 105 0, इस तरीके से 7 5 35 और ठीक है। इसमें वृद्धि की गई है 75% की, तो डायरेक्ट 175% हो जाएगा ना। ये 0 से 0, इससे गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 8 7 56, ये जाए 60 6, 8 एकम 8 जाए 14। ठीक है, इस तरीके से काट देंगे, रेशियो बताना है इनका फिर बढ़ने के बाद। तो 7 से काट के देखेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा? 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाव धारा से सवाल है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिसने ये सवाल समझ लिया और नाव धारा का उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये है ना, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ इस तरीके से होती है चाल। धारा के विरुद्ध होती है x माइनस वाई और धारा के साथ होती है x प्लस वाई। ये हमेशा धारा y को डिनोट करेंगे, y से डिनोट करेंगे, नाव की चाल को x से डिनोट करेंगे। सवाल में क्या कह रखा है? इसमें क्या रखा है, जो डिस्टेंस से धारा के साथ चलता है ना, जितना समय लेता है उससे 2 गुना समय धारा के विरुद्ध लेता है। 2 गुना समय, यानी कि 2 घंटे में धारा के विरुद्ध जाता है तो 1 घंटे में धारा के साथ उस दूरी को तय कर लेता है। दूर डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, ये क्या रखा है सवाल में? ये है आपका टाइम, और स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी इसका उल्टा 1:2। ये रिलेशन होता है टाइम का और स्पीड का। टाइम अगर 2:1 में रखा है तो स्पीड 1:2 में हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब धारा के विरुद्ध यानी कि x प्लस वाई, धारा के विरुद्ध जो चाल है वो है x माइनस वाई, वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, हम मानकर चलते हैं। और धारा के साथ है इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। बताना क्या है सवाल में? ये बताना है x/y, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है क्या होगा। यहां से निकाल सकते हैं हम x और y की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना? 3, और 3 का आधा कर देंगे, तो ये तो आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। और y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? 2 और 1 इसमें से माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया कितना? 1, और इसको आधा कर देंगे, इस तरीके से ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3:1 आंसर आ जाएगा। और यही सवाल में बताना, बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ये करना है इस तरीके से, ये मैंने ट्रिक बता दी है। देखो इस तरीके से दे रखा हो ना, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, और a की पूछ ले, x माइनस वाई और x प्लस वाई दे रखा है तो x की पूछ ले। तो देखो x की पूछेगा तो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, y की पूछेगा तो इसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है, या फिर इसको इसी तरीके से काटेंगे, x और x कितना हो जाएगा? 2x, इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 3/2 आएगी। फिर यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 रखोगे,
फिर इस यहाँ से आपकी y की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से तो आपने डायरेक्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा 3:1। यही सवाल में बताना था। a का वजन b से 2 गुना है, b का c से 4.5 गुना है। देखो इसको ध्यान से समझना सवाल को। 4.5 इसका क्या कर लेना आपने, इसको पॉइंट हटा देंगे। 4.5 का मतलब है बटे 10, 5 निम 45, 5 दूनी 10, इस तरीके से। फिर क्या रखा है इसमें, c का वजन d से आधा है, 1/2 है। तो यहाँ पर a, b, c, d और e आपने यहाँ पर मानना कैसे, देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मान लेना है, 2 दूनी 4। हम इसका मान लेते हैं वजन 40 किलो। लास्ट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। d का वजन e से आधा है तो ये 20 किलो का है। c का वजन d से आधा है तो इसका मतलब 10 किलो का है। b का वजन c से 4.5, इसलिए मैंने यहाँ पर 40 माना है, क्योंकि अब यहाँ पर 10 का अगर 4.5 निकालोगे ना तो बटे 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। a का वजन b से 2 गुना है, ये 90 किलो। तो सवाल में पूछ रखा है किसका वजन e के वजन से ज्यादा है, तो 40 से ज्यादा किसका वजन, ये है दोनों का, a और b का। यही आंसर आ जाएगा। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो न्यूनतम संख्या की जब भी बात करता है आपको निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको निकालना आता है 1260, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो आप निकालते हैं उस सूरत में एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अगला क्वेश्चन देखो 55वां, देखो ये 0.1667 ये मल्टीप्लाई दे रखा है, जितने पॉइंट ऊपर है 12 उतने ही नीचे है पॉइंट 12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको काट के देख लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, लेकिन पॉइंट जितने ऊपर है 12 उतने नीचे है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बस काटना रह जाता है, काटने में आपको टाइम लगेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं। तो 2.50 लगभग इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। मैं बगैर एक्स माने क्वेश्चन को सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ये 6 साल पहले है, तो वर्तमान की अगर मैं बात करूंगा तो मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ये वर्तमान, बगैर एक्स माने कैसे निकाल सकते हैं, ये वर्तमान, ये है 6 साल पहले, और 4 साल के जो बाद की बात करता है रेशो, तो वो 11:10 हो जाता है। ध्यान से समझना सवाल, देखो 11:10 हो गया। 5 से यहां तक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कितना बनता है 5, 6 और यहां से बात करें 11 की तो कितना बनता है 5। ये गैप यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, हमें गैप बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर गैप बराबर नहीं होता तो कैसे गैप बराबर करते, 6 और 5 का डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर देते दोनों में, इसका डिफरेंस लेके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते तो गैप बराबर हो जाता। ठीक है, 6 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल मिलाकर कितने साल हुए, 10 साल, 10 वर्ष। और यही मैंने यहाँ 5 और 10 का जो डिफरेंस लिया है, ये 5 वर्ष के बराबर है, जो कि होना चाहिए किसके बराबर, 10 के बराबर। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। अब किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, सागर की वर्तमान पूछ रखी है तो इसको गुणा कितना करेंगे, 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। सागर 10 वर्ष का है 6 साल पहले, ये जो एज है 6 साल पहले की है, वर्तमान में पूछ रखी है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ये 16 वर्ष का। अगर यहां मल्टीप्लाई कर देते आप तो 2 गुणा कर देते तो ये 20 वर्ष का आता, लेकिन ये 20 वर्ष क्या है, ये वाला रेशियो 4 साल बाद का है, तो वर्तमान पूछता तो इस 20 में से 4 माइनस करते तो भी यहां से कितना जाता 16 साल का, तो वर्तमान यहाँ पर उम्र आ जाएगी 16 साल। ठीक है, बुक में आपका सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से, कुणाल की 6x मान लेंगे, इसकी 5x मान लेंगे, 6 साल पहले और 4 साल बाद इस तरीके से दे रखा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 10 साल का गैप है और ये किसके बराबर आ जाएगा, रेशियो दे रखा है 10 साल के बाद टोटल यहाँ पर 11:10, तो 11:10। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपने सोल्व किया ना तो माइंड में ही आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व आउट कर दोगे प्रॉब्लम को, तो इस तरीके से कर लिया करो बगैर एक्स माने। देखो हमने कोई एक्स नहीं माना और हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करते एक्स की वैल्यू निकालते, फिर इसमें तो ये भी अच्छा तरीका है, ऐसी बात नहीं है। जिस बच्चे को ये समझ में आए तो इस तरीके से भी जरूर कर लिया करो। देखो तरीके आपको दोनों आने चाहिए, जो मैं करवाता हूँ वो भी और जो बुक में दे रखे हैं वो भी कर लिया करो। इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तरीका आपको ये याद ना रहे तो आपको ये बेसिक तो पता ही है, इस तरीके से कर दिया करो। हमारा मेन टारगेट है कि क्वेश्चन को सोल्व करना है बस।
किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार है, हमने आंसर निकालना है और आंसर हम बेसिक से निकाले या इससे निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अगर याद नहीं रहता तो इसको भी याद रख लेना इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिक है, हमेशा मैं बेसिक को जरूर याद रखता हूँ, इसके बाद ये अपने तरीके यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। खुदा न खास्ता ये हम भूल जाए तो ये तरीके काम आ जाए। ये थी आज की क्लास, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और कल हम करेंगे सेट नंबर 25, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। कल हम करेंगे सेट नंबर 25 हरियाणा पंचायत ऑफिसर विकास और पंचायत विभाग 2016, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया आप। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।